तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म नंबर 121 यानी पीएफ विड्रॉल के अंदर अगर आपका अमाउंट जो है 50,000 के ऊपर है तो आपको फॉर्म नंबर 121 भरना बेहद ज़रूरी रहता है। नहीं तो दोस्तों आपके ये पीएफ अमाउंट के अंदर 10% तक टीडीएस कट सकता है। तो देखते हैं दोस्तों के फॉर्म नंबर 121 कैसे भरना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉलम आपको नाम दिया गया है, यानी कि आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एज़ पर पैन कार्ड के हिसाब से जो नाम है वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड कॉलम में एड्रेस दिया गया है, यानी आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड के हिसाब से वो एड्रेस लिखना है यहाँ पर। थर्ड वाले कॉलम में आपको दोस्तों आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है यानी कि पैन कार्ड नंबर है वो लिखना है। फोर्थ नंबर के कॉलम में आपको स्टेटस पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप इस कॉलम में इंडिविजुअल लिखेंगे। फिफ्थ नंबर के कॉलम में रेसिडेंट स्टेटस पूछा जा रहा है, जहां हमें रेसिडेंट लिखना है। उसके बाद दोस्तों 5A में कॉलम में लिखा है इफ़ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज 60 ईयर्स ऑफ मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी कि आपका जो एज है वो 60 साल के ऊपर है। अगर 60 साल के ऊपर है तो यस करना है और 60 साल के अंदर है तो आपको नो करना है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। 6 नंबर के कॉलम में आपको ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। 7th नंबर के कॉलम में आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में पूछा जाए, जिसमें आपको पहले कंट्री कोड लिखना है जिसमें +91 आएगा अपना, और उसके बाद नंबर यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है 10 अंकों का वो यहाँ पर लिखना है। 8 नंबर के कॉलम में दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो। तो दोस्तों हम जो है वो 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि करंट फाइनेंशियल अपना जो है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि 9 नंबर में लिखा है नेचर ऑफ इनकम, यानी आप जो इनकम है वो किसके जरिए आ रहा है, यानी हम पीएफ विड्रॉल के लिए ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 9 नंबर के अंदर हम पीएफ विड्रॉल लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम पीएफ विड्रॉल लिखेंगे। उसके बाद 10 नंबर के कॉलम में आपको पूछा जा रहा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज़ मेड, यानी आपका जो एस्टिमेटेड इनकम है पीएफ विड्रॉल का वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा 95,000 है, इसलिए मैं यहाँ पर 95,000 लिख रहा हूँ। आपका भी आपके हिसाब से जितना भी पीएफ का अमाउंट बनता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर के अंदर आपको पूछा जा रहा है कि डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इफ एनी, यानी कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान फॉर्म नंबर 121 आपने भरा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों हमने ये फॉर्म जो है फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने नो लिखना है। उसके बाद दोस्तों सेकंड कॉलम में दिया है 11A में दिया है टोटल नंबर ऑफ फॉर्म नंबर 121 फिल अर्लियर, यानी पहले आपने फॉर्म 121 कितनी बार भरा हुआ है। तो हम पहली ही बार भर रहे हैं, यानी इससे पहले एक भी बार भरा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड में दिया है 11B नंबर के कॉलम में एग्रीगेट अमाउंट इन इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 121 वेयर फिल्ड, यानी पहले हम जो फॉर्म नंबर 121 जो भरा हुआ है उसमें कितने अमाउंट का भरा हुआ था, हमने तो 0 ही भरा, यानी कि हम लोगों ने पहले फॉर्म भरा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी 0 आएगा। 12 नंबर के कॉलम में आपको पूछा जा रहा है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर सम ऑफ कॉलम 10 एंड 11B, यानी 10 नंबर अपना एस्टिमेटेड इनकम जो है जो पीएफ विड्रॉल से आने वाला है, और 11B यानी कि जो उससे पहले फॉर्म 121 आपने भरा हुआ है उसका अमाउंट का जो सम यानी कि उनका टोटल कितना होता है। तो हम पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं 121, तो जितना पीएफ विड्रॉल का अमाउंट है वही यहाँ पर आएगा। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर के कॉलम में आपको पूछा जा रहा है एस्टीमेट टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन कॉलम 12, यानी दोस्तों आपका जो टोटल 12 नंबर के कॉलम के अंदर आपने जो अमाउंट भरा हुआ है और उसके अलावा आपका जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना अमाउंट आप अर्निंग करने वाले हो उसका टोटल आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपया मेरा एस्टिमेट अमाउंट है कि मैं ईयरली इतना इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा इनकम होगा, और 95,000 दोस्तों है मेरा पीएफ विड्रॉल से आएगा। तो मेरा टोटल जो अमाउंट है इस फाइनेंशियल ईयर में 1,95,000 जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
दोस्तों 14 नंबर के कॉलम में आपको पूछा जा रहा है डिटेल्स ऑफ ITR फील्ड फॉर प्रीवियस टू टैक्स ईयर, यानी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने अपना जो ITR फाइल किया है तो उसका डिटेल यहाँ पर लिखना है। पर दोस्तों हमने यहाँ पर कोई पिछले 2 साल में कोई ITR फाइल नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर उसको ब्लैंक ही रखेंगे। अगर आपने ये ITR फाइल किया है पिछले 2 सालों में तो यहाँ पर आपको इसका डिटेल लिखना है। इसमें टैक्स ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिटर्न इनकम जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। दोस्तों उसके बाद नीचे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जिसमें आपको ये थोड़ा सा डिटेल भरना है, जिसमें सबसे पहले आपका यहाँ पर नाम आएगा। उसके बाद आपको आपका जो पैन नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों 3rd नंबर के रो में यहाँ पर लिखा है टैक्स ऑन माई एस्टिमेटेड टोटल इनकम एज रेफर टू इन कॉलम 13 एंड पार्ट ए इंक्लूड द इनकम रेफर टू कॉलम 12 ऑफ पार्ट ए एंड टैक्स ईयर विल बी नील। तो यहाँ पर हमें जो है अपना करंट फाइनेंशियल ईयर लिखना है, जो पहले हमने लिखा था 2026-27। उसके बाद उसके नीचे वाले रो में लिखा हुआ है माई इनकम एज रेफर टू इन कॉलम 12 ऑफ पार्ट ए डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर टैक्स ईयर। ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है 2026-27। तो दोस्तों और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाओगे, उस पर यहाँ पे प्लेस लिखा है, यानी यहाँ पर आपको आपकी सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद आपका जो डेट, यानी कि जिस डेट पे आप ये फॉर्म फिलअप करो वो लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यानी आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। उसके नीचे ही आपको आपका जो नाम है वो नाम लिखना है। दोस्तों नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो चुका है। उसके नीचे आपको दोस्तों जो है पार्ट बी दिया गया है, बट पार्ट बी हमें फिल नहीं करना है, वो आप ऐसा ही बिना फिलअप किए ही आपको स्कैन करके अपलोड करना रहता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हम इतनी इजी तरीके से आसानी से फॉर्म 121 भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।